हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा कटिंग एंड स्टिचिंग में। मैं आज आप लोगों को सिल्क जाल जट वाले कपड़े में से ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप आज मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगी पैंट कटिंग करने का। पहली बार में ही सिल्क वाले कपड़े में से ट्राउज़र पैंट बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 मीटर अस्तर लिया है, क्योंकि ये हमारा सिल्क वाला कपड़ा जो बारीक है जाल जट का, इसमें अस्तर जरूर लगता है। तो इस तरीके से 2 मीटर अस्तर लिया है, इसको भी इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्टों को एक साथ कटिंग करना बताऊंगी। इससे हमारे जो पैंट के पार्ट है छोटे बड़े नहीं होते हैं और पैंट में झोल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को अच्छे से फैला लेंगे। बंद की साइड अपनी साइड, ओपन की साइड बाहर की साइड रखनी होती है, आप किसी भी साइज की पैंट को कटिंग कर रहे हो। तो देखिए ऊपर की साइड हमें 3 इंच की बेल्ट के लिए मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। सीधी मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो देखिए फिर मार्किंग को हमने बेल्ट के लिए कंप्लीट कर लिया। लेंथ रखेंगे, लेंथ है हमारी 36 इंच, उसमें मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स, सीधी लेंथ रखते हुए। तो देखिए नीचे की साइड भी हमें 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारी बॉटम पैंट की फोल्ड होगी। उसके बाद हिप लेंगे। हिप है हमारा 38 का चौथाई भाग है, 9.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आसन की लेंथ है 11.5 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो आसन की गोलाई कंप्लीट होगी। और बंद की साइड भी फ्रेंड्स हमें 11.5 इंच पे ही लेंथ रखते हुए इसकी मार्किंग को कंप्लीट करना है। और नीचे की जो मार्किंग हम कंप्लीट करेंगे, जितनी भी आप चौड़ी बॉटम नीचे से पहनना पसंद करते हैं बैंड पैंट की, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे और आसन की गोलाई को भी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो ध्यान रहे, जितना आपका हिप होता है उससे आपको 1 इंच दोनों साइड कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जो कपड़ा हमारा फिटिंग में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स। आप किसी भी साइज़ की पैंट को कटिंग कर रहे हो, तैयार फिटिंग रखेंगे तो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमें सभी पार्टों को कटिंग कर देना है। आसन वाली साइड से भी कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े को निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। इस तरीके से आप ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो नीचे से जो हमारी ये अस्तर कम है, इसमें हम जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड्स, लेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा यह अस्तर जो है लेंथ में कम आया है। इसमें मैं ऐसे चारों पार्टों में इसको जॉइंट करूँगी। तो इस तरीके से ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अस्तर को जॉइंट करना होता है। ये हमारे पैंट वाले पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड, बिना झोल के और बिना सबसे ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आज आपको पैंट को रेडी करना बताऊंगी सिल्क वाले कपड़े में से। तो इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, इसे पिनअप कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। पिनअप ज़रूर कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा सिल्क कपड़ा है। आप पिनअप नहीं करेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें। तो ऐसे पिनअप कर ले चारों ओर से इसको। उसके बाद सभी पार्टों को हमें अस्तर वाले पार्ट में, पैंट वाले पार्ट में अस्तर को ऐसे ही जॉइंट कर देना है और इसको रेडी करेंगे फ्रेंड, आसन की साइड आसन रखते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों पार्टों को रेडी कर लिया है स्टिच करते हुए इस तरीके से। अब उसके बाद फ्रेंड 2 पार्ट लेंगे और उसे सबसे पहले आसन को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। आसन की साइड से 2 पार्ट जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। आसन की साइड को जॉइंट करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी बहनें जो स्टिचिंग करना जानती है, सीखना चाहती है, तो मैं बता दूं, जब हम पैंट को स्टिच करते हैं तो सबसे पहले हमें आप अस्तर की पैंट को स्टिच करते हो या बिना अस्तर की, सबसे पहले 2 पार्ट आसन के ही जॉइंट करने होते हैं। मैंने इसमें पॉकेट डालना आपको नहीं बताया है, क्योंकि ये सिल्क जालदार कपड़ा है। आपको पॉकेट पैंट में लगाना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आप किस तरीके की डिजाइनिंग पॉकेट डालना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। इस तरीके से हमें आगे की साइड जो हमारी प्लेटें आती हैं पैंट में, उनको कंप्लीट करेंगे। 5-5 इंच की दूरी रखेंगे आसन की साइड से और लेंथ रखनी है 7 इंच फ्रेंड्स। तो प्लेटें डालने से जो होता है हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है पैंट की। उसके बाद जो हमारे 2 पार्ट ओपन है उसको साइड में जॉइंट कर लेंगे। ध्यान रहे, आसन की साइड से हमको उसको जॉइंट नहीं करना है, लेंथ की साइड से ही जॉइंट करना है। हिप की साइड से ही ऊपर हमारा जॉइंट होना चाहिए पार्ट। नीचे की साइड से, बॉटम की साइड से हमें इस पार्ट को जॉइंट नहीं करना है। इस तरीके से दोनों पार्टों को जॉइंट कर देंगे फ्रेंड्स।
और स्टिचिंग करते हुए इसको रेडी करेंगे। और उसके बाद हमने साइड वाले पार्टों को भी, आसन को भी जॉइंट कर लिया है। दोनों आसन को जॉइंट करने के बाद हमें ऊपर की बेल्ट को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से 2 इंच की बेल्ट को फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए बेल्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। इसमें थोड़ा सा बॉक्स छोड़ा है, इसमें हम लास्टिक डालेंगे और नीचे से लेंथ को रखते हैं। लेंथ हमारी थी 36 इंच, उसके अकॉर्डिंग नीचे की बॉटम को फोल्ड कर लेना है फ्रेंड फिनिशिंग तरीके से। तो इस तरीके से पिनअप कर सकते हैं, इससे हमारा जो कपड़े में इसमें बॉटम में झोल नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से, क्योंकि ये सिल्क जाल कपड़ा है इसमें झोल आ जाता है, तो इस तरीके से पिनअप करेंगे। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमने बॉटम को रेडी किया है नीचे की। उसके बाद फ्रेंड्स अपनी चौड़ाई रखेंगे बॉटम की, जितनी आप पहनना पसंद करते हैं। मैंने चौड़ाई इसमें रखी है 8 इंच और इसको आसन की साइड से स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, दोनों पार्टों में ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारी सिल्क ट्राउज़र पैंट रेडी हुई है। आप इस तरीके से ट्राउज़र पैंट को स्टिच कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कुछ आसान वीडियो आपके लिए मैं लेके आ सकूं।